students, so today we will discuss our new topic logic gates of electronic devices। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। कुछ जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थे जैसे डायोड्स हो गए, और डायोड के भी टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने जीनर डायोड पढ़ा, फोटो डायोड, और इसके अलावा सोलर सेल। ओके, ये सारे के सारे हमने वहाँ पे पढ़े। और इसके अलावा लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी भी पढ़ा था। ओके ना, आज के इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉजिक गेट्स। ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट होते हैं। ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो लॉजिक गेट है ये खुद डायोड या ट्रांजिस्टर से मिलके बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे ये भी क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, लेकिन ये कैसे सर्किट है? डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट जैसे कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 एंड 1 वाली लैंग्वेज, 0 एंड 1, ओनली 0 एंड 1 की लैंग्वेज ही वो समझ पाता है। तो ऐसे ही जो लॉजिक गेट्स हैं ये भी 0 1 ही लैंग्वेज में काम करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स, अब यहाँ पे डिजिटल सर्किट भी वही होता है। डिजिटल मतलब जिसमें जो हम वहाँ पे इनपुट देते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ही देते हैं, और आउटपुट भी हमें 0 और 1 की फॉर्म में मिलता है। जहाँ पे 0 है इट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफ बोलेंगे, या फिर फॉल्स बोलेंगे, या फिर इसे क्या बोलेंगे? लो बोलेंगे। बहुत नाम है इसके। ठीक है, कहीं पे अगर 1 होता है तो 1 को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑन बोलेंगे। इट मीन्स कि अगर हमने कोई एलईडी लगा दी और उस एलईडी में जो इनपुट है वो हमने क्या दिया है? 1 दिया है, तो अगर वहाँ पे उस एलईडी को देखा जाए तो वहाँ पे ग्लो करेगी, मतलब ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ऑन ट्रू भी बोला जाता है इसे, और हाई भी बोला जाता है। तो इन तीनों में से आप इसे किसी भी नाम से बोल सकते हैं, या 0 1 भी बोल सकते हैं सिंपली। तो ये होते हैं यहाँ पे डिजिटल। ये क्या है? लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। अब लॉजिक गेट के क्या होता है? कुछ इनपुट्स होते हैं, उसके एक इनपुट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी इनपुट हो सकता है, मतलब 2 इनपुट भी हो सकते हैं, मोर इनपुट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जितने भी लॉजिक गेट हैं उसके सिर्फ एक ही आउटपुट होते हैं, एक ही आउटपुट होता है। A logic gate may have 1 or more input but it has only 1 output, एक ही आउटपुट होगा। अब उस इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा लॉजिकल रिलेशनशिप है? मल्टीप्लाई का है, मतलब प्रोडक्ट का है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है, या फिर इन्वर्जन का, मतलब उल्टा कर देगा, उसको बार कर देगा। ठीक है, 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो किस पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशनशिप में वर्क कर रहा है इनपुट आउटपुट, तो उस पर डिपेंड कर। तो लॉजिक गेट्स क्या हुआ? एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? इनपुट आउटपुट के बीच में जो भी लॉजिकल रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अब देखिए हमारे पास क्या है? इनपुट या तो 0 या तो 1 है ना। तो इनपुट हम कितनी पॉसिबिलिटीज़ में दे सकते हैं किसी भी लॉजिक गेट में, और उसके अकॉर्डिंग कितना जो भी रिलेशनशिप बैठेगा, लॉजिकल रिलेशनशिप, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें आउटपुट मिलेगा तो वो किस में शो किया जाता है? एक टेबल में, उसको कहते हैं हम ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल ऑफ ए लॉजिक गेट क्या हुई? इट इज़ अ टेबल दैट शोज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ फॉर द लॉजिक गेट। जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ होंगी लॉजिक गेट की, वो ट्रुथ टेबल वहाँ पे बता देगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? अगर हम देखें तो इसका यूज़ अगर हम देखें तो कैलकुलेटर्स में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, मोबाइल फ़ोन में होता है, लिफ्ट में होता है। ओके, बहुत जगह हम यहाँ पे लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं? 3 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला और गेट, ओके, सेकेंड एंड गेट, कैप्स लॉक में लिखने से, कैपिटल्स में, ओके। थर्ड नॉट गेट, और एंड नॉट।
इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो और गेट कौन सा लॉजिकल रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा ये फॉलो करेगा, ये करेगा एडिशन का। एंड गेट करता है प्रोडक्ट का, डॉट से दिखाते हैं। नॉट गेट करता है किसका, इन्वर्जन का, बार, किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर हमने वहाँ पे बार दिखा दें। बार का मतलब जस्ट उल्टा। अब कैसे देखिए, इसको हम इंडिकेट कराते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा एरो, एरो का सिंबल भी ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से आपको स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा इसे कर्व फॉर्म में बनाना है, ठीक है, कॉनकेव शेप में। इसके पास होते हैं दो इनपुट्स दिए जाते हैं, ठीक है, ए एंड बी, और आउटपुट जो मिलता है, मैंने पहले ही बता दिया था लॉजिक गेट के एक ही आउटपुट होते हैं। आउटपुट वाई से इंडिकेट करा रहे हैं, और जो भी आउटपुट होता है वो दोनों इनपुट को क्या कर देता है, प्लस करा देता है, प्लस ए प्लस बी। ये है और गेट। ना बारी आती एंड गेट की। एंड गेट में अगर हम इसका सिंबल देखें तो ये होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जैसे हेमिस्फेयर बोल लीजिए आप इसे, ठीक है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे इसके भी कितने इनपुट्स होते हैं, दो इनपुट्स होते हैं, एक ए और दूसरा क्या होगा, बी होगा ऑब्वियसली। और आउटपुट तो एक ही होगा, आउटपुट वाई एक ही है, और आउटपुट जो निकल के आएगा वो दोनों इनपुट्स को यहाँ पे क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ए डॉट बी। ओके। थर्ड है हमारे पास नॉट गेट। इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका एक ही इनपुट होता है, आउटपुट तो एक ही हो गई, ठीक है, और इसको इंडिकेट कराया जाता है इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में। ये ट्रायंगल हो गया और इसके आगे एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। ट्रायंगल के बाद ये सर्कल लगाना ज़रूरी है। इन दोनों को कभी भी इंटरचेंज मत कर देना, ये दोनों के सिंबल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओके, इसमें एक ही इनपुट दिया जाएगा और एक ही आउटपुट मिलेगा। इनपुट समझ लीजिए हमने ए दिया है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो इनपुट का इन्वर्जन होगा, उल्टा होगा, ए बार, मतलब ए अगर 0 है तो 1, अगर 1 है तो 0। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे पास 3 गेट्स, 3 लॉजिक गेट्स, और एंड नॉट। अब एक एक करके इनकी ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं कि ट्रुथ टेबल इनकी क्या होगी। याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी हम लॉजिकल रिलेशनशिप बिठा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इसमें हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। यहाँ पे आंसर ऐसे नहीं आएगा कि 1 + 1 2, यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। तो अगर हम 2 हाई को प्लस करेंगे तो हाई तो मिलेगा हमें, हाई, लो नहीं मिलेगा। ओके, तो 0 या तो 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल बनाना और गेट के लिए। ट्रुथ टेबल, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इसके इनपुट एंड आउटपुट की, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसके इनपुट्स और आउटपुट्स देखने हैं कौन कौन से होंगे। एक इनपुट आपको दिख रहा होगा, इसका ए है, दूसरा इनपुट आपको दिख रहा होगा बी है, और थर्ड थिंग आपको दिख रहा होगा इसमें आउटपुट, जिसका अलजेब्रिक जो यहाँ पे ऑपरेशन होगा वो होगा a + b। तो सबसे पहले देखिए, दोनों या तो 0 0 हो सकते हैं। ओके, पहला टाइप का इनपुट क्या होगा, पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, दोनों 0 0। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, a 0 ही रहेगा, b क्या हो जाएगा 1। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, a 1 हो जाएगा, b 0 हो सकता है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी, 1 और 1 दोनों के दोनों क्या है, हाई। अब इनके रिलेशनशिप देखिए, 0 + 0 क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 + 1 क्या आएगा, ऑब्वियसली 1, 1 + 0 क्या आएगा 1, 1 + 1 क्या आएगा, 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि और गेट की पहचान क्या है, अगर हमने यहाँ पे दोनों इनपुट में से, जैसे हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे दोनों इनपुट दिए हैं, अगर यहाँ पे दोनों इनपुट में से कोई सा भी एक या दोनों के दोनों अगर हाई होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हाई ही आएगा। इट मीन्स एलईडी वहाँ पे ऑलवेज ग्लो करती मिलेगी। एलईडी ग्लो कब नहीं करेगी, 0 आउटपुट हमें कब मिलेगा, वो तब मिलेगा अगर वहाँ पे दोनों के दोनों वहाँ पे क्या होंगे 0, ठीक है। तो और में क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें 0 मिलता है, लेकिन बाकी सब में हमें 1 मिलता है। ओके, सेकेंड जो ट्रूथ टेबल है हमारी वो है एंड गेट के लिए। इसमें आपको पता ही है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनपुट क्या है, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1।
अब हमें लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन क्या करना है, डॉट मतलब प्रोडक्ट करना है। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि एंड गेट यहाँ पे हमें कब ऑफ सिस्टम देखा, ऑफ सिस्टम मतलब जस्ट और गेट का उल्टा। और गेट में क्या था कि दोनों में से अगर कोई भी 1 हो जाएगा तो हमें जो आंसर या फिर जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो हाई ही मिलेगा। इस केस में क्या है, दोनों में से अगर कोई भी इनपुट अगर लो होता है, 0 होता है, तो हमारे पास आउटपुट भी क्या निकल के आएगा, 0। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 या दोनों के दोनों 0 हैं तो आउटपुट भी हमें 0 मिलेगा। लेकिन हमें हाई कब मिलेगा, 1 कब मिलेगा, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पे हाई में होंगे, ठीक है, मतलब 1 होंगे। तो हमारे पास एलईडी सिर्फ एक ही केस में यहाँ पे ग्लो करेगी, जब दोनों के दोनों यहाँ पे 1 होंगे। नाउ नेक्स्ट ट्रुथ टेबल देखते हैं किसकी, नॉट गेट की। नॉट गेट के लिए आपको पता ही है एक ही इनपुट की ज़रूरत है, तो उसकी ट्रुथ टेबल बहुत ही छोटी बनेगी और ये इस तरीके से बनेगी। इनपुट एक ही है तो ए और आउटपुट भी एक ही मिलेगा, तो ही इसमें क्या बनेंगे, हमारे पास ब्लॉक्स बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। इसमें इनपुट क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 रहेगा। और हमें पता है इसका ऑपरेशन क्या है कि जो भी ए होगा उसका जस्ट उल्टा। तो इट मीन्स अगर हमने 0 इनपुट दिया है तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा 1, अगर हमने 1 इनपुट दिया है तो आउटपुट मिलेगा हमें यहाँ पे 0। ये केस हो जाएगा किसका, नॉट गेट का। ओके।